ये सैनिक एक सूखे पेड़ के तने पर लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा गहरी खाई में गिर पड़ा। वो गिरते हुए चिल्लाता है और चट्टान से टकराकर नीचे बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर जाता है। गिरते ही उसकी कई पसलियां टूट गई। अब किसी तरह किनारे तक पहुंचने के बाद उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो जमीन पर लेट गया। लेकिन तभी उसके पीछे अचानक हलचल होने लगी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कई टन वजन का एक बड़ा सा मगरमच्छ उसे घूर रहा था। उसे देखकर सैनिक डर से कांप उठा। उसकी जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। जब मगरमच्छ को कोई हरकत दिखाई नहीं देती तो उसने सैनिक को मरा हुआ समझ लिया और वापस पानी में चला गया। तब सैनिक भी घबराकर तुरंत उस खतरनाक नदी से दूर भागता है। उसे लग रहा था कि पहाड़ की तरफ जाना उसके लिए ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने एक वाटर डीमन को खड़ा देखा। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो डर कर वहां से भी भागने लगा। लेकिन गलती से उससे आवाज हो गई। आवाज सुनते ही वाटर डीमन ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और शिकार के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी मगरमच्छ ने वाटर डीमन को पानी के अंदर खींच लिया। ये देखकर सैनिक को लगा कि अब वाटर डीमन खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ही पल में सैनिक शॉक हो गया जब उसने देखा कि वाटर डीमन ने मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वाटर डीमन ने जोरदार दहाड़ लगाई और सैनिक पसीने से भीग गया। अब उसके पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो तेजी से पहाड़ की चोटी की तरफ भागने लगा। तब वहां उसे तालाब में गिरे एक एयरप्लेन का मलबा दिखाई दिया। सैनिक ने जल्दी से लोहे का एक टुकड़ा उठाया और उसे घिसकर उससे एक तेज स्पीयर बना लिया। इसके बाद उसने एयरप्लेन के अंदर से सामान ढूंढना शुरू किया। तब उसे वहां एक फ्लेयर गन और एक लाइटर मिला। अब वो वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसकी नजर तालाब के नीचे पड़े एक शेल पर पड़ी और उसे देखते ही सैनिक के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने खुद को शांत करने के लिए जल्दी से सिगरेट जला ली। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो आवाज किसकी थी ये जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरी तरह समझना होगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मई 1944 में एक जापानी व्यापारी साइतो को दूसरे कैदियों के साथ उसके देश वापस ले जाया जा रहा था। वहाँ उन सभी से जबरदस्ती मजदूरी कराई जाने वाली थी। साइतो को अलग कैद में रखा गया था। तभी 2 सैनिक आते हैं और उसे जहाज के कमांडर के पास ले जाते हैं। कमांडर उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और कहता है कि अपने ही देश से गद्दारी करना सबसे बड़ा अपराध है और उसके लिए मौत की सजा भी कम पड़ेगी। कुछ देर बाद सैनिक एक ब्रिटिश कैदी ब्रॉन्सन को भी वहां लेकर आते हैं, जो जापानियों से बहुत नफरत करता था। इसीलिए कमांडर दोनों कैदियों को जिंदगी भर एक दूसरे के साथ जंजीरों में बंधे रहने की सजा सुनाता है, जिसके बाद दोनों कैदियों के पैर में भारी हथकड़ियां लगा दी गई। ऐसा करने पर ब्रॉन्सन गुस्सा करने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे काबू में कर लिया और दोनों मजबूरी में एक दूसरे के साथ बांध दिए गए। दोनों सोचते हैं कि अब यही उनकी किस्मत है। तभी अचानक दुश्मन सेना जापानी जहाज पर हमला कर देती है, जिससे जहाज पर अफरा तफरी मच गई और कैदियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तभी ब्रॉन्सन और साइतो इस मौके का फायदा उठाकर सैनिकों से भिड़ गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच एक पनडुब्बी जहाज के बहुत करीब आ गई और उसकी तरफ मिसाइल दाग दिया। तब कैबिन में सिर्फ कमांडर और दोनों कैदी ही बचे थे। तब कमांडर दोनों को खत्म करने के लिए बंदूक निकाल लेता है, लेकिन तभी दोनों समुद्र में छलांग लगा देते हैं, जिसके तुरंत बाद जहाज में जोरदार ब्लास्ट हो गया। फिर कई घंटों बाद ब्रॉन्सन तैरते हुए साइतो को एक सुनसान आइलैंड तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जमीन पर पहुंचते ही वो थकान से बेहोश हो गया। अगली सुबह साइतो की आँख खुलती है और उसे लगता है कि शायद ये सब एक डरावना सपना था, लेकिन जब वो अपने पैर में लगी जंजीर देखता है तब उसे एहसास हुआ कि वो अब भी ब्रॉन्सन के साथ बंधा हुआ है। वो ब्रॉन्सन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉन्सन अब भी बेहोश पड़ा था। तभी साइतो को थोड़ी दूरी पर एक मरे हुए सैनिक की लाश दिखाई दी, जो समुद्र से बहकर वहां पहुंची होगी। साइतो धीरे से उस सैनिक की बंदूक उठा लेता है और ब्रॉन्सन पर तान देता है, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाने के बारे में सोचा तभी ब्रॉन्सन अचानक जाग गया और उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी समुद्र के किनारे लड़ते समय लहरों के बीच में एक खतरनाक जीव उनकी तरफ बढ़ने लगा। वही ब्रॉन्सन साइतो को दबाकर पानी में डुबाने की कोशिश करता है। अब लड़ाई करते समय साइतो के पैर से खून बहने लगा और वही खून किसी रहस्यमय जीव को अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक वो खतरनाक जीव ब्रॉन्सन को पकड़कर जोर से घसीटकर दूर ले जाता है। उस जीव के तेज पंजे और फुर्तीले हमले ब्रॉन्सन को घायल
घायल कर देते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर साइतो बंदूक उठा लेता है और पहले ब्रॉन्सन पर निशाना लगाता है, लेकिन वो ब्रॉन्सन को शूट करने की बजाय उस जीव पर गोली चलाता है। गोली लगते ही वो जीव डरकर वापस समुद्र में गायब हो गया। लेकिन अब ब्रॉन्सन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अब दोनों समझ गए थे कि इस आइलैंड पर उनकी दुश्मनी से भी बड़ा खतरा मौजूद है, इसीलिए दोनों जिंदा रहने के लिए समझौता कर लेते हैं। समुद्र के किनारे से जाते समय ब्रॉन्सन पूछता है कि आखिर वो चीज क्या थी, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से साइतो उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाता। हालांकि उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसने भी वही डर महसूस किया है। कुछ देर बाद साइतो चुपचाप बैठकर सोचता है और खुद को ही खत्म करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उस आइलैंड पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन ब्रॉन्सन ने तुरंत उसे ऐसा करने से रोक दिया। फिर वो बंदूक से आखिरी बची गोली निकालकर साइतो को देता है और इशारों में समझाता है कि उन्हें मिलकर उस खतरनाक जीव का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों को समुद्र किनारे कुछ जरूरी सामान मिलता है जो बहकर वहां पहुंच गया होगा। ब्रॉन्सन को वहां सिगरेट का पैकेट भी मिलता है और वो साइतो को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन साइतो काफी ज्यादा उदास था, इसीलिए उसने सिगरेट लेने से मना कर दिया। कुछ देर बाद ब्रॉन्सन को बीच पर अपने एक जवान साथी की लाश मिली, जिसे देखकर वो टूट गया और दुख में रोने लगा। ब्रॉन्सन कहता है कि उस लड़के की पूरी जिंदगी बची थी, जो शायद इस वॉर की वजह से खत्म हो गई। हालांकि साइतो उसकी भाषा समझ नहीं पाता, लेकिन किसी अपने को खोने का दर्द जरूर महसूस करता है और ब्रॉन्सन को थोड़ा पानी देता है। आगे दोनों रात बिताने की तैयारी करने लगे। अंधेरा होने तक दोनों एक छोटा कैंप बना लेते हैं और वही आराम करते हैं। तब ब्रॉन्सन अपना जूता पहनने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंजीरों की वजह से उसे परेशानी होती है। तब साइतो को याद आया कि उसने पहले एक मरे हुए सैनिक के बड़े साइज के जूते उठाए थे। वो उनमें से एक जूता ब्रॉन्सन को दे देता है, लेकिन ब्रॉन्सन जापानीज लोगों से नफरत करता था, इसीलिए वो जापान से जुड़ी कोई भी चीज इस्तेमाल करने से मना कर देता है। आगे साइतो कुछ केकड़े पकड़ता है और ब्रॉन्सन को खाने के लिए देता है। कई दिन से भूखा होने की वजह से ब्रॉन्सन खाना ले लेता है, लेकिन कमजोरी की वजह से खाना उसके हाथ से नीचे गिर गया। ये देखकर साइतो अपना हिस्सा भी उसे दे देता है। पहले ब्रॉन्सन मना करता है, लेकिन साइतो जिद करके खाना उसके पास रख देता है, जिसके बाद ब्रॉन्सन ने आखिरकार खाना खा लिया और उसे वो पसंद भी आता है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। फिर ब्रॉन्सन अपना नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब साइतो भी अपना नाम बताता है। कुछ देर बाद ब्रॉन्सन जंजीरों की तरफ इशारा करके पूछता है कि अब उनका क्या करे, लेकिन साइतो चुप रहा। जिसके बाद ब्रॉन्सन एक नुकीला औजार बनाता है ताकि जंजीर तोड़ी जा सके, लेकिन कई बार औजार का इस्तेमाल करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। तभी साइतो जंजीर के कमजोर वाले हिस्से की तरफ इशारा करता है और जापानीज भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉन्सन को साइतो की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो फिर भी इशारों को देखकर वहां वार करता है और दो जोरदार चोट लगते ही जंजीर ढीली पड़ जाती है। तब दोनों खुशी में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब ब्रॉन्सन की जंजीर काटने की बारी थी, इसीलिए साइतो औजार मांगता है, जिससे ब्रॉन्सन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी वो साइतो पर भरोसा करता है और उसे औजार दे देता है। लेकिन ब्रॉन्सन को काफी डर लग रहा था कि कहीं साइतो गलती से उसका पैर ही न काट दे, इसीलिए ब्रॉन्सन अपना मुंह घुमा लेता है। ये देखकर साइतो मुस्कुराता है और एक ही वार में ब्रॉन्सन की जंजीर तोड़ देता है। ये देखकर ब्रॉन्सन खुशी मनाने लगा कि उसका पैर बच गया और दोनों खुशी में नाचने लगे, लेकिन उनकी आवाज अंधेरे में छुपे एक जीव का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। साइतो को भी एहसास हो जाता है कि आसपास कोई खतरनाक चीज मौजूद है और दोनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं, लेकिन वो जीव पल भर में गायब हो गया। तब दोनों हथियार उठाकर उस जीव को ढूंढने निकल पड़े। तब साइतो को रेत पर बने पैरों के निशान दिखे। तभी अचानक किसी की आवाज सुनकर उनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। जब दोनों ने मुड़कर देखा तो वहाँ दो जापानी सैनिक दिखाई देते हैं, जिनके साथ एक कैदी भी था। उन्हें देखकर ब्रॉन्सन को शक होने लगा कि कहीं साइतो उन जापानी सैनिकों के साथ मिलकर उसे धोखा न दे दे, लेकिन साइतो भरोसा दिखाने के लिए अपनी मशाटे उसे सौंप देता है। वो ब्रॉन्सन को इशारे में छुपने कहता है और खुद वही रुक जाता है। तभी जापानी सैनिक ने देखा कि खाना अब भी उबल रहा है, इसीलिए एक सैनिक खाने की खुशबू सूंघकर कैंप की तरफ चेक करने पहुंच गया। तब उसे वहाँ कोई
सोता हुआ दिखाई दिया। वो साइतो था जो वहाँ सोने का नाटक कर रहा था। उधर कुछ दूर छुपा हुआ ब्रॉन्सन उन्हें देख रहा था। उन सैनिकों को ये नहीं पता था कि साइतो ने अपने ही कमांडर के साथ गद्दारी की थी, इसीलिए वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। उधर ब्रॉन्सन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा उसके ठीक पीछे है, क्योंकि वो जीव ब्रॉन्सन को पीछे छुपकर देख रहा था। उधर कैंप में साइतो उन सैनिकों से पूछता है कि क्या उनके अलावा और भी कोई जिंदा है। तब वो सैनिक बताता है कि सिर्फ वही लोग बचे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ वेस्ट पहन रखी थी और बाकी सब समुद्र में जहाज के साथ ही डूब गए। उधर ब्रॉन्सन को अचानक एहसास होता है कि वो समुद्री दानव उसके पीछे खड़ा है। अब उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन थी, इसीलिए वो डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तब तक वो जीव गायब हो चुका था। उधर सैनिक आसपास ध्यान से देखने के बाद पूछता है कि क्या इस आइलैंड पर सच में और कोई नहीं है। तब साइतो जवाब देता है कि वो इस आइलैंड पर अकेला है। लेकिन सैनिकों को अब शक होने लगा, क्योंकि उन्हें ब्रॉन्सन के वहां होने के सबूत दिख जाते हैं, जिसके बाद माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा। तभी एक सैनिक कटाना तलवार निकालता है और कहता है कि जहाज डूबने से पहले ऐसी अफवाह थी कि ये गद्दार जापानी और एक अंग्रेजी दुश्मन को जंजीरों में बांधा गया था। ये कहते हुए वो साइतो के पैर पर बंधा कपड़ा हटाता है और उसके पैर का घाव देखकर समझ जाता है कि साइतो ही वही गद्दार है। आगे सैनिक कहता है कि ऐसी हालत में आरोपी अक्सर खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग दिखाई दे रहा है। वही दूसरी तरफ सैनिक साइतो से ब्रॉन्सन के बारे में पूछने लगा। तब साइतो झूठ बोलता है और एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ब्रॉन्सन मर चुका है, लेकिन वो कब्र ब्रॉन्सन के साथी की थी, जिसे उन दोनों ने कुछ देर पहले ही दफनाया था। जापानी सैनिक गुस्से में कहता है कि साइतो सिर्फ गद्दार ही नहीं बल्कि झूठा भी है। इतना कहकर वो सैनिक तलवार साइतो की गर्दन पर रखकर धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसका गला काट दिया जाएगा। लेकिन तभी पूरे आइलैंड में किसी भयानक जीव की दहाड़ गूंज उठती है। आवाज सुनते ही सब रुक जाते हैं और जापानी सैनिकों के साथ आया कैदी डर के मारे घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि ये फिशमैन ट्राइब है। तब एक जापानी सैनिक सबसे छोटे जवान को ऑर्डर देता है और उसे उस आवाज का पता लगाने कहता है, लेकिन वो सैनिक आवाज के चक्कर में ब्रॉन्सन के करीब पहुंच जाता है। तभी ब्रॉन्सन ने गलती से एक सूखी टहनी पर पैर रख दिया, जिससे आवाज होती है और वो सैनिक तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उस जीव की डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है और सैनिक अपना रास्ता बदल देता है। इससे ब्रॉन्सन को थोड़ी राहत मिली। वही जापानी सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दानव गुफा के पत्थरों में छुपा बैठा है। गुफा के अंदर जाते ही वो दानव सैनिक के पीछे से आ जाता है। तभी सैनिक तेजी से मुड़कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दानव ने बेरहमी से उसका एक हाथ नोचकर अलग कर दिया और उसकी दर्दनाक चीख पूरे आइलैंड में गूंज उठती है। दूसरा सैनिक सोचता है कि ये सब साइतो की वजह से हुआ है और वो उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी ब्रॉन्सन पीछे से हमला करके उसे मार देता है। वो बंदूक उठाकर दुश्मन को खत्म करने ही वाला था कि अचानक वो दानव वहां पहुंच गया और मरे हुए सैनिक का सिर उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा घबरा गए और जान बचाने के लिए छुप गए। तब वो दानव घायल सैनिक के पास गया और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उन सैनिकों के साथ आया कैदी काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो भी वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दानव छलांग लगाकर उसे भी बेरहमी से खत्म कर देता है। दूर खड़े ब्रॉन्सन और साइतो ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि बहुत जल्द दानव उन्हें भी ढूंढ लेगा, इसीलिए वो दोनों वहां से भागने लगे। लेकिन दानव ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए वो उन दोनों का पीछा करने लगा। दोनों जंगल के बीच तेजी से भागते हैं। भागते हुए साइतो अपनी मशाटे से रास्ता साफ करता है। तभी ब्रॉन्सन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो साइतो को रुकने कहता है, लेकिन साइतो उसकी भाषा समझ नहीं पाता और आगे बढ़ता रहता है। तभी ब्रॉन्सन लड़खड़ाकर गिर गया और पीछे छूट गया, जिसके बाद दानव तेजी से उसके करीब पहुंच जाता है। घबराकर ब्रॉन्सन उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया और उसकी आखिरी गोली भी खत्म हो गई। तब दानव उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। वो ब्रॉन्सन को अपने पंजे से मारने ही वाला था। तभी साइतो वापस आकर उस जीव पर हमला कर देता है, जिससे दानव ने ब्रॉन्सन को छोड़ दिया। फिर दोनों मौका देखकर वहां से भाग निकले, लेकिन भागते समय वो एक ढलान से फिसल गए और लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। इस दौरान दोनों को काफी सीरियस चोटें आती है और आखिरकार दोनों बेहोश हो जाते हैं।
अब अगले दिन जब दोनों की आंख खुली तब दोनों बुरी तरह घायल थे। साइतो देखता है कि उसके सीने में पेड़ की टहनी घुसी हुई है। भयंकर दर्द सहते हुए वो मुश्किल से उठता है और पूरी ताकत लगाकर उस टहनी को बाहर निकाल लेता है। उधर ब्रॉन्सन एक सड़े हुए पेड़ पर पड़ा था जो झरने के किनारे अटका था। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा एक चट्टान से टकराकर नदी में जा गिरा। पानी के अंदर उसे पहली बार हुए जीव के हमले की याद आने लगी। उसे डर था कि कहीं वो जीव उसे पानी में फिर से ना पकड़ ले, इसीलिए काफी ज्यादा तकलीफ होने के बाद भी वो तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है। उधर साइतो को मरे हुए सैनिक की कटाना तलवार मिल गई। अब दोनों अलग अलग हो चुके थे और नदी के किनारे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी झरने के ऊपर से दानव जोरदार चीख मारता है जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। उस समय साइतो नदी से पानी पी रहा था, लेकिन आवाज सुनते ही वो रुक गया और अपने दोस्त ब्रॉन्सन को ढूंढने निकल पड़ा। उधर ब्रॉन्सन अकेले पहाड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ देर बाद उसके रास्ते में एक बड़ा सा झरना आ गया जो आगे जाने का रास्ता रोक देता है। मजबूरी में वो उसी झरने पर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन अब रात होने लगी थी और दोनों अब भी अलग अलग जगहों पर भटक रहे थे। साइतो किसी तरह नदी वाले इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक उसे ब्रॉन्सन नहीं मिला था। उधर ब्रॉन्सन झरना पार कर लेता है और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन तभी उसे आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ जंगल में भटक रहा साइतो भी वही आवाजें सुनता है और तुरंत सतर्क हो जाता है। उधर ब्रॉन्सन आखिरकार नदी के गहरे हिस्से से बाहर निकल आता है और किनारे पर आराम करता है, लेकिन तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ और जैसे ही उसने मुड़कर देखा उसके बिल्कुल पास एक विशाल मगरमच्छ बैठा दिखाई दिया। डर के मारे ब्रॉन्सन की बोलती बंद हो गई क्योंकि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मगरमच्छ उसे कुछ देर घूरता है और बिना कुछ किए वापस पानी में चला जाता है, लेकिन ब्रॉन्सन अब भी डर से कांप रहा था। जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो आगे बढ़ता है और चलते हुए झरने के ऊपरी हिस्से के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी नजर उस दानव पर पड़ी। वो जीव अपनी चोट पर कुछ लगा रहा था, जो चोट साइतो ने ब्रॉन्सन की जान बचाते समय उसे दी थी। ये देखकर ब्रॉन्सन समझ गया कि वो दानव उनकी सोच से कई ज्यादा समझदार है, इसीलिए वो वहाँ से तुरंत निकलकर अपने दोस्त को चेतावनी देना चाहता था, लेकिन गलती से उससे आवाज हो जाती है। इसीलिए वो तुरंत नीचे झुककर छुप गया और उस दानव पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद वो दानव नदी किनारे पहुंचा। तभी अचानक वही मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे पानी में घसीट ले जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरा पानी खून से लाल हो गया। कुछ देर बाद मगरमच्छ पानी की सतह पर तैरता दिखाई दिया, लेकिन तभी वो दानव दोबारा बाहर निकलता है और मगरमच्छ को बीच से चीर कर दो हिस्सों में फाड़ देता है। ये नजारा देखकर ब्रॉन्सन पूरी तरह हिल गया। इसके बाद वो दानव जोर की दहाड़ मारता है जिसकी आवाज दूसरी तरफ साइतो ने भी सुनी। वही दानव का ऐसा रूप देखकर ब्रॉन्सन वहाँ से भाग निकला। उधर साइतो जंगल में अपने दोस्त को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, इसीलिए साइतो पास जाकर चेक करता है। तब उसे पता चला कि वहाँ एक लाश पेड़ से बंधी हुई है। ये देखकर वो घबरा जाता है और अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन गड्ढे के अंदर साइतो को एक दूसरे दानव का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। उसे देखकर साइतो को एक बात तो पता चल गई कि उस दानव को मारा जा सकता है। अब उसके अंदर नई उम्मीद जाग गई। आगे साइतो उस लाश के पास जाकर कुछ काम की चीजें ढूंढता है। तब उसे लाश के हाथ में एक गन मिलती है और जमीन पर फैले बुलेट के शेल भी दिखते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि मरने से पहले उसी सैनिक ने उस दूसरे दानव को मारा होगा। जिसके बाद साइतो ने उस मरे हुए सैनिक की गन रख ली। अब उसके पास कटाना तलवार और गोलियों से भरी पिस्तौल थी। इतना सब मिलने के बाद वो उस दानव का शिकार करने का फैसला करता है और वहाँ से निकल जाता है। तब रास्ते में उसे क्रैश प्लेन का मलबा दिखाई दिया, इसीलिए साइतो वापस पानी में उतरता है और उस आधे डूबे हुए प्लेन के पास जाता है। अंदर जाते ही साइतो को कुछ दिखाई दिया। वही दूसरी तरफ ब्रॉन्सन को भी उसी प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। तब वो भी उस प्लेन के पास गया ताकि उसे कुछ काम का सामान मिल जाए, लेकिन अंदर जाने से पहले वो टूटे हुए लोहे के टुकड़े से एक भाले जैसा हथियार बना लेता है और उस हथियार के साथ वो प्लेन के अंदर घुस गया, जहाँ उसे फ्लेयर गन, लाइटर, सिगरेट और कुछ जरूरी सामान मिला। लेकिन तभी उसकी नजर किसी खास चीज पर टिक जाती है। ब्रॉन्सन जब उस चीज को उठाने की कोशिश करता है तब उसका पैर फिसल गया। इसी दौरान उसे प्लेन के पंख में फंसी हुई कोई चीज दिखाई दी। ब्रॉन्सन उस चीज के पास जाकर चेक करता है। तब उसे पता चला कि वहाँ एक बॉम्ब है जो वॉर के दौरान इस्तेमाल होने वाला था। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एड्स
अब कुछ देर बाद ब्रॉन्सन आराम करने बैठता है और सिगरेट जलाता है। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे साइतो दिखाई दिया। ब्रॉन्सन उससे पूछता है कि वो कांप क्यों रहा है, जिसके बाद ब्रॉन्सन उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन साइतो मना कर देता है और इशारों में बताने की कोशिश करता है कि उसे कुछ जरूरी चीज दिखानी है, लेकिन ब्रॉन्सन उसकी बात समझ नहीं पाता। तब साइतो लाइटर की मदद से उसे समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद दोनों एक साथ एक गुफा की तरफ जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचकर साइतो किसी अजीब चीज की तरफ इशारा करता है। दोनों ध्यान से देखते हैं और पता चलता है कि वो दानव एक अंडे की रक्षा कर रहा है। तब ब्रॉन्सन उस अंडे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी साइतो बताता है कि वो दानव एक फीमेल है और उसके अंडे को नुकसान पहुंचाने से वो फीमेल दानव और भी ज्यादा खूंखार हो जाएगी। लेकिन ब्रॉन्सन साइतो की बात नहीं मानता और अंजाम की परवाह किए बिना फैसला कर लेता है कि वो उस अंडे को बर्बाद कर देगा। ब्रॉन्सन साइतो को अपने प्लान के बारे में समझाने की कोशिश करने लगा और अपने पीछे आने को कहा। वही दूसरी तरफ दानव उस सैनिक की लाश के पास गया और उसे पता चल जाता है कि साइतो ने उस मरे हुए सैनिक की गन चुरा ली। उधर ब्रॉन्सन साइतो को बम दिखाता है और उससे मदद मांगता है ताकि वो उस बम को गुफा में ले जा सके। और आखिरकार काफी मेहनत करने के बाद दोनों ने उस भारी भरकम बम को गुफा तक पहुंचा दिया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उस बम का ट्रिगर बेंड हो गया है और ब्लास्ट करने के लिए उन्हें पहले उस ट्रिगर को किसी तरह सीधा करना होगा। इसीलिए ब्रॉन्सन उस ट्रिगर को सीधा करने की कोशिश करने लगा। वही साइतो को गुफा में डर लग रहा था। उसका मानना था कि उन्हें वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। उधर दानव वापस गुफा की तरफ बढ़ रही थी। तभी ब्रॉन्सन बताता है कि उस टूटे हुए प्लेन के टूल बॉक्स में एक हैमर है जिससे ट्रिगर को सीधा किया जा सकता है, लेकिन तभी उन्हें दानव की आवाज आती है। इसीलिए दोनों जल्दी से प्लेन की तरफ जाते हैं। तब ब्रॉन्सन फ्लेयर गन को हवा में फायर करता है ताकि वहां थोड़ी रोशनी हो जाए और वो लोग हैमर को आसानी से ढूंढ सके। आगे ब्रॉन्सन हैमर ढूंढना शुरू करता है। तब साइतो आसपास नजर रख रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्लेन क्रैश होने की वजह से हैमर उसमें फंस गया था और पूरी ताकत लगाने के बाद भी ब्रॉन्सन उसे निकाल नहीं पाता। तभी साइतो के सामने वो दानव आ गया, लेकिन भागने की बजाय साइतो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। साइतो अपनी कटाना से दानव पर हमला कर देता है, लेकिन दानव हर बार खुद को बचा लेता है, मानो उसे पहले से लड़ाई की सारी स्किल पता हो। तभी ब्रॉन्सन एक एक्स को निकाल लेता है। उधर साइतो दानव को लात मारकर प्लेन के करीब ले जाता है, जिसके बाद ब्रॉन्सन ने दानव पर एक्स से हमला कर दिया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी। अब दोनों मिलकर दानव पर हमला करने की सोचते हैं, लेकिन तभी फ्लेयर गन की रोशनी कम होने लगी और कुछ ही देर में वहां अंधेरा हो गया। तब अंधेरे का फायदा उठाकर दानव गायब हो जाता है। अब दानव के वहां से जाने के बाद दोनों अपना अधूरा काम खत्म करने वापस गुफा में पहुंच गए, जिसके बाद ब्रॉन्सन ट्रिगर को ठीक करने में लग गया और साइतो आसपास नजर रखने लगा। अब जैसे ही ब्रॉन्सन का काम खत्म होता है तभी उसके पीछे से दानव आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तब साइतो ने ब्रॉन्सन को बचाने के लिए दानव के पीठ में तलवार घुसा दी, जिसके बाद साइतो उस दानव का सिर काटने वाला था। तभी वो दानव साइतो को दीवार पर फेंक देता है और वापस ब्रॉन्सन पर हमला करता है और आखिरकार उसने ब्रॉन्सन की छाती में अपने नाखून घुसा दिए। ये देखकर साइतो तुरंत गन निकालता है और सीधा दानव की आंख में शूट करता है, जिससे दानव ने ब्रॉन्सन को छोड़ दिया। लेकिन दूसरी बार शूट करने पर साइतो निशाना मिस कर देता है। अब साइतो के पास आखिरी गोली बची थी, इसीलिए वो अपना निशाना दानव के अंडे पर लगाता है और उसे शूट कर देता है, जिससे अंडे के अंदर का बच्चा जो कुछ ही समय में बाहर आने वाला था वो नीचे गिरकर मर गया। ये देखकर दानव तुरंत अपने मरे हुए बच्चे के पास पहुंच गया। वही साइतो भी अपने दोस्त ब्रॉन्सन को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब ब्रॉन्सन काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए वो साइतो को वहां से अकेले ही जाने कहता है। जब दानव अपने बच्चे को उठाकर रोने में लगा था तब साइतो अपने दोस्त को वही छोड़कर निकल जाता है। साइतो के वहां से बाहर निकलने के बाद दानव ब्रॉन्सन के पास उसे मारने जाता है। तभी ब्रॉन्सन एक्स से बॉम्ब के ट्रिगर पर वार करता है और ब्लास्ट होने का वेट करने लगता है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। तभी ब्रॉन्सन को याद आया कि साइतो ने कमजोर हिस्से पर मारकर एक बार में ही जंजीर को काट दिया था। तब ब्रॉन्सन अपने दोस्त साइतो की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार में ही ट्रिगर पर एक्स से वार करता है। तभी बॉम्ब एक्टिवेट हो गया। फिर साइतो गुफा के बाहर एक जोरदार धमाका देखता है और समझ जाता है कि उसका दोस्त ब्रॉन्सन अब नहीं रहा, इसीलिए वो उदास होकर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसे दानव के चिल्लाने की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि दानव अब भी जिंदा है, इसीलिए वो तुरंत बीच की तरफ भागने लगा। तब दानव भी उसके पीछे भागता है। आगे साइतो बीच पर जाने के
बाद सारी उम्मीदें छोड़ देता है और घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे अपने दोस्त ब्रॉन्सन की कुर्बानी याद आती है और वो उस दानव से लड़ने का फैसला करता है। तभी दानव भी बीच पर पहुंच गया और उसने देखा कि कोई अपने घुटनों पर बैठा है। तब दानव उसके पास जाकर उसे मार देता है। लेकिन तभी दानव ने देखा कि वो साइतो के जाल में फंस गया, क्योंकि जो घुटनों पर बैठा था वो साइतो नहीं बल्कि ब्रॉन्सन के मरे हुए साथी की लाश थी, जिसे साइतो ने वहां रख दिया था। तभी साइतो तलवार लेकर रेत से बाहर आता है और दानव का सामना करता है। साइतो दानव पर तलवार से वार करता है, जिससे दानव घायल हो गया। लेकिन साथ ही साइतो भी दानव के हमले से घायल हो गया था। लेकिन घायल होने के बाद भी साइतो हिम्मत नहीं हारता और दानव को पहले हमला करने कहता है। दानव के हमला करते ही साइतो उसे चकमा देकर तलवार से उसका पेट फाड़ देता है, जिससे दानव नीचे गिर गया। जिसके बाद साइतो दानव के पास गया और उसे मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि तलवार उसके सिर के पास रेत में घुसा देता है। तभी साइतो को जंगल से और भी दानव की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो तुरंत फ्लेयर गन उठाकर हवा में फायर करता है। लेकिन फ्लेयर गन काम नहीं करती और इसी के साथ साइतो की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो बेचारा जमीन पर गिर जाता है और अपनी मौत का इंतजार करता है। लेकिन आइलैंड पर ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ काफी ज्यादा आग और धुआं फैल गया था और सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम साइतो को एक अमेरिकन जहाज पर देखते हैं, मतलब उसके बेहोश होने के बाद वहाँ अमेरिकन जहाज पहुंच गया था। आगे कुछ ऑफिसर साइतो से पूछताछ करते हैं। वहाँ एक जापानीज ट्रांसलेटर भी बैठा था। ऑफिसर पूछता है कि क्या ब्रॉन्सन ने उसकी मदद की, जिस पर साइतो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने सच बताया तो ब्रॉन्सन को भी गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। जिसके बाद ऑफिसर ट्रांसलेटर की मदद से पूछता है कि उसने कौन सा क्राइम किया था। तब साइतो बताता है कि उसने अपने ही कमांडर को मार दिया, क्योंकि वो वॉर में जीतने के लिए अपने सभी कॉमरेड्स को मौत के मुंह में धकेल रहा था। फिर ऑफिसर ब्रॉन्सन के बारे में पूछता है। तब साइतो को अपने दोस्त ब्रॉन्सन के साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगे। साइतो बताता है कि वो दोनों उस आइलैंड पर अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद साइतो से पूछा जाता है कि क्या उस आइलैंड पर और भी कोई जिंदा है। तब साइतो जवाब देता है कि वहाँ कोई भी इंसान नहीं बचा। जिसके बाद साइतो शिप की विंडो के पास जाकर बाहर उस आइलैंड को देखता है और हमें पता चलता है कि उस आइलैंड पर वैसे बहुत सारे दानव है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।